विसर्ग संधि। आज हम सब बच्चों विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, तपः धन बल। अब यहाँ पर विसर्ग का मैंने क्या बताया था, स्वर या व्यंजन से जब मेल होता है, यहाँ पे विसर्ग का स्वर से व्यंजन से मेल हो रहा है, तब यहाँ पर बन गया तपोबल। इसी प्रकार निह धन धन, निधन धन, इसका संधि करेंगे तब बनेगा निर्धन। अब देखिए बच्चों, यहाँ विसर्ग को हम र में परिवर्तित किए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर विसर्ग को मैंने ओ में परिवर्तित किया है। अब विसर्ग के इन नियमों को हम आगे ध्यानपूर्वक समझेंगे। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। इस नियम में बच्चों आज हम समझेंगे कि विसर्ग को ओ में कब परिवर्तित किया जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो या बाद में अ हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल व ह हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन होता है। जैसे देखो बच्चों, कह धन अपि, यानी विसर्ग से पहले क्या है, अस्वर का उच्चारण हो रहा है और बाद में भी अस्वर है। इन दोनों की जब संधि होगी तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर क के बाद ओ की मात्रा लग गई, क्या बन गया, को अपि। इसी प्रकार मनः धन रथ, यहाँ पे विसर्ग से पहले अस्वर का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे देखिए बच्चों र, यानी य वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण, यहाँ पर तो अब विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित किए हैं तो बन गया न पे ओ की मात्रा का संयोग होगा, मनोरथ, मनोरथ। इसी प्रकार मनः धन योग। अब न पे हम विसर्ग को हटाकर न पे ओ की मात्रा लगा दिए, तब बन गया मनोयोग। विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग को र में कब परिवर्तित करते हैं बच्चों, इस नियम में ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग से पहले अ, आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य, र, ल व ह से हो तो विसर्ग परिवर्तित र में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए बच्चों, निधन जल। विसर्ग से पहले ई स्वर आ रहा है, यानी अ, आ से अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, यहाँ ई स्वर है और विसर्ग के बाद वाला देखिए वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ज, च, छ, ज, ये तीसरा वर्ण है, तब हम विसर्ग को र में परिवर्तित कर देंगे। तो नी और ज के ऊपर हम र लगा देंगे तो बन गया निर्जल। इसी प्रकार निधन यात, निधन यात, यहाँ पे विसर्ग को र में परिवर्तित करने पर क्या बन गया, निर्यात। और देखिए निधन अर्थक, विसर्ग के बाद अस्वर आ रहा है तो यहाँ विसर्ग को र में परिवर्तित किए हैं तो नी के बाद र लगाएंगे तो बन गया निरर्थक। विसर्ग का तालव्य श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ या श हो तो विसर्ग को श में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे निधन चिंत। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद यदि च, छ, श, इन तीनों वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए तो हम विसर्ग को तालव्य श में परिवर्तित करते हैं। तालव्य श में परिवर्तित करने के पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, श के नीचे मैंने हलंत लगाया, यानी श पूरा नहीं लिखा जाएगा, श आधा लिखा जाएगा। तो विसर्ग को हटाकर यहाँ पे आधा श लिखा है मैंने और यहाँ पे बन गया निश्चिंत। इसी प्रकार निधन छल, यहाँ पे विसर्ग को हटा के तालव्य श में परिवर्तन हुआ है और बन गया निश्चल। दुधन शासन, दुशासन। इसी प्रकार हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र। विसर्ग का दंत स में परिवर्तन। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यदि विसर्ग का मेल त, थ, स से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है।
ये स, और स के नीचे हलंत का मतलब आप समझ रहे हो ना, आधा स यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए बच्चों, नि धन तेज, यहाँ पे विसर्ग का मेल जब त थ या स से हो, यानी यहाँ विसर्ग का मेल त से हो रहा है तो हम विसर्ग को दंत्य स में परिवर्तित करेंगे और तब बन गया निस्तेज। इसी प्रकार दु धन साहस, दु धन साहस, देखिए बच्चों यहाँ पर स से मेल हो रहा है, विसर्ग का किससे मेल हो रहा है, स, यानी तब हम विसर्ग को स में परिवर्तित करेंगे दंत्य स में, बन गया दुस्साहस। इसी प्रकार नमः धन ते, नमस्ते, नि धन संतान, निस्संतान। विसर्ग का मूर्धन्य ष में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे यदि किसी विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बच्चों दुह धन कर्म, विसर्ग से पहले उ स्वर आ रहा है और बाद में यदि हम क्या बताए थे, क ख ट ठ या प फ हो, क ख ट ठ या प फ हो, तब विसर्ग को हम मूर्धन्य ष में परिवर्तित करते हैं। और मूर्धन्य ष के नीचे हलंत का मतलब आधा श में परिवर्तन करना है। तब देखिए बच्चों, दो के बाद आधा श मूर्धन्य श मैंने लिखा है तो बन गया दुष्कर्म। इसी प्रकार दु धन परिणाम, विसर्ग को हटा दिया, मूर्धन्य श लिखा है मैंने, तब बन गया दुष्परिणाम। नि धन काम, आधा श, मूर्धन्य आधा श लिखेंगे, बनेगा निष्काम। इसी प्रकार नि धन पाप, निष्पाप। इस नियम में बच्चों विसर्ग का लोप होना अर्थात विसर्ग कब हट जाता है यहाँ पे बताएंगे। यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब देखिए विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, नि धन रज, विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग के बाद र वर्ण है, तब यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग को नी, छोटी नी को बड़ी ई में परिवर्तित कर देंगे, यानी यह दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तब अगर हम न पे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, छोटी की मात्रा हटाकर बड़ी की मात्रा लगा दिए तो बन गया नीरज, विसर्ग का लोप हो गया, यानी विसर्ग को हटा दिया गया। इसी प्रकार नि धन रस में भी इसी प्रकार करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे और न के पहले बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो बन गया नीरस। और नि धन रोग, यहाँ पे भी देखिए बच्चों विसर्ग के बाद रा आ रहा है, यानी विसर्ग के पहले हम छोटी की मात्रा को बड़ी में परिवर्तित कर दिए और विसर्ग को हटा दिए, बन गया निरोग। विसर्ग में परिवर्तन न होना। इस नियम के अंतर्गत बच्चों विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यह कब होता है, ध्यान से देखिए। विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग नहीं बदलता है। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, प्रातः धन काल। अब देखिए बच्चों, विसर्ग से पहले मैंने क्या बोला था, अस्वर हो, यानी अस्वर आ रहा है विसर्ग से पहले, और विसर्ग का मेल किससे होना चाहिए, बाद वाले शब्द में क या प, दोनों में से किसी एक भी वर्ण से होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, तो बन गया प्रातः काल। इसी प्रकार अंतः धन करण। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद क आ रहा है तो यहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और विसर्ग को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहाँ पे होगा अंतःकरण। इसी प्रकार अधः धन पतन, अधः पतन बन गया, इसका संधि करने पर अधः पतन। धन्यवाद बच्चों।